असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुमुपायतः। कृष्ण कहते हैं कि जिसका मन वश में किया हुआ नहीं है, ऐसे पुरुष के लिए योग प्राप्त करना बेहद मुश्किल है। लेकिन प्रयत्नशील पुरुष अगर लगातार अभ्यास में लगा रहे तो वो योग को प्राप्त कर सकता है। जो कोशिश करने को तैयार है, जिसे मेहनत से परेशानी नहीं, वो कुछ भी हासिल कर सकता है। बस छोड़ना नहीं है, लगे रहना है दोस्तों। सफर लंबा हो या छोटा, पहला कदम तो उठाना ही पड़ेगा। मन को वश में करना भी वो पहला कदम ही है। लेकिन ये पहला कदम इतना बड़ा है कि उसके बाद का सफर कैसे और कब पूरा हो जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। अर्जुन उवाच अयति श्रद्धयोपेतो योगाच्चलितमानसः अप्राप्य योगसंसिद्धिं कां गतिं कृष्ण गच्छति। अर्जुन योग से जुड़ा प्रश्न करता है। हे कृष्ण, मान लीजिए जो योग में श्रद्धा रखते हैं लेकिन संयमी नहीं हैं, खुद पर नियंत्रण नहीं रख पाते, तो उनका क्या होगा? मान लीजिए जिसका मन योग से विचलित हो गया है, ऐसे साधक को योग तो प्राप्त होगा ही नहीं और ना ही वो भगवान से साक्षात्कार पाएगा। तो ऐसे साधक का क्या होता है? दोस्तों, ये प्रश्न हम सब के लिए है। हम में से कितने लोग योग में श्रद्धा रखते हैं, उसे शुरू भी करते हैं, लेकिन मन को वश में नहीं कर पाते। मन को वश में नहीं किया तो योग पूरा नहीं होगा, और तब हमारा आखिर क्या होगा? कच्चिन्नो भय विभ्रष्टः छिन्ना भ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मणः पथे। अर्जुन कृष्ण से प्रश्न कर रहे हैं कि जो पुरुष योग के रास्ते पर तो चला था, लेकिन रास्ते में ही पथ भ्रष्ट हो गया, मन को वश में नहीं कर पाया, तो उसका क्या होगा? अर्जुन कहते हैं, हे महाबाहो, क्या वो भगवान को प्राप्त करने के रास्ते में जो पुरुष मोहित हो गया, तो वो आसमान के बिखरे हुए बादल की ही तरह नष्ट हो जाएगा? मुश्किल रास्ते में डर तो लगता ही है, क्या पता रास्ते में क्या होगा। इसी डर को, इसी संशय को अर्जुन कृष्ण से पूछ रहे हैं। जिसने योग शुरू तो किया, लेकिन बीच में ही अगर वो रास्ता भूल गया, जिससे योग छूट गया, तो उसका क्या होगा? क्या वो नष्ट हो जाएगा? एतन्मे संशयं कृष्ण छेत्तुर्मर्हस्य शेषतः त्वदन्यः संशयस्यास्य छेत्ता नायुपपद्यते। योग से जुड़े अपने प्रश्न को पूरा करते हुए अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, मेरे इस संशय को सिर्फ आप ही दूर करने योग्य हैं, क्योंकि आपके सिवा दूसरा इसका उत्तर देने वाला मिलना संभव नहीं है। दोस्तों, अर्जुन जानते हैं कि उसके सामने साक्षात ईश्वर है। वो ईश्वर जो मनुष्यों के बीच मनुष्यों के युद्ध में खड़ा है और युद्ध करने की सलाह दे रहा है। अर्जुन को पता है कि कृष्ण से बड़ा कोई ज्ञानी नहीं। जो कृष्ण ने कह दिया वही अंतिम सत्य है। इस प्रश्न में एक तरह से अर्जुन का प्रणाम है कृष्ण को। श्री भगवानुवाच पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत कश्चन
कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति। श्री भगवान अर्जुन को उत्तर देते हैं, हे पार्थ, उस पुरुष का न तो इस लोक में नाश होता है और न परलोक में ही, क्योंकि हे प्यारे, अपनी आत्मा के भले के लिए कर्म करने वाला कोई भी मनुष्य दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। जिसने योग शुरू किया लेकिन बेचारा मन को वश में नहीं कर पाया, तो उसका क्या होगा? क्या वो नष्ट हो जाएगा? दोस्तों, यही प्रश्न था अर्जुन का, और उत्तर में कृष्ण कहते हैं कि जिसने आत्मा की भलाई का रास्ता चुना है, जो भगवान को जानना चाहता है, उसका कभी नाश नहीं हो सकता। दोनों लोकों में उसका बुरा हो ही नहीं सकता। सही भी है दोस्तों, भगवान को पाने के रास्ते में जो चलता है ना, उसका बुरा हो भी कैसे सकता है।